हाँ तो प्यारे बच्चों, ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ तो बेटे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। मैट्रिक्स तो बेटा हमने पढ़ा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा हमने और फिर मैट्रिक्स के बारे में जाना, थोड़ी बहुत मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे फॉर्म करते हैं। तो आज बेटा आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखते हैं कि मैट्रिक्स में बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं बेटा मैथ के, वो कैसे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, ये कैसे अप्लाई करते हैं हम हमारी मैट्रिक्स में। तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, तो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स बेटे बेसिक ऑपरेशंस। तो बेटा जब भी कभी हम बेसिक ऑपरेशंस कहीं अप्लाई करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, फ्रैक्शन और एलसीएम, एचसीएम, जो बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है ना बेटे मैथ्स की, वो जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं, स्पेशली किसी ऐसे क्वांटिटी में, ऐसे टर्म्स में बेटा जो मैथ में नंबर से थोड़ा हटके है, तो बेसिकली उसे क्या कहते हैं बेटे, अलजेब्रा कहते हैं। तो हम यहाँ भी अलजेब्रा अप्लाई करने वाले हैं किसमें बेटा, हमारी मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो बेटा अलजेब्रा में कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली क्या, एक तो बेटे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों हम कंबाइन एक साथ पढ़ेंगे। नंबर 2 बेटा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटे, तो हमें ये दो चीज़ें सीखनी है। अगर हम बेसिकली इतना सीख जाएं कि कोई भी मैट्रिक्स बेटा कैसे ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है और फाइनली मल्टीप्लाई कैसे होती है, अगर ये चीज़ें सीख जाएं तो हम ओवरऑल ये समझ जाएंगे मैट्रिक्स का मेन रोल क्या है, मैट्रिक्स इस वजह से यूज होती है और मैट्रिक्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ये बेसिक नीचे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत हो जाती है कि सर आपने डिवाइड तो लगाया नहीं बेटे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ बेटे। मैं कहता हूँ मेरे पास 4 है, आप कोई भी एक ऐसी संख्या बताओ जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ज्यादा ना आए बेटा, कम आए। अगर मैं चाहता हूं कि इसका आंसर इससे कम आए, ज्यादा ना आए, तो बेटा बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं, जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आंसर मल्टीप्लाई करके ज्यादा तो आएगा ही आएगा, कम कैसे लाओगे आप। बेटा 4 की मल्टीप्लाई कोई एक ऐसी संख्या से मेरे को करके बताओ कि आंसर 4 से ज्यादा ना आके बेटा 4 से कम आए, 4 से। बोलो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है बेटा, देखो 0.5 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, आंसर 2 आ गया, आंसर 2। अब बताओ ये 4 से ज्यादा है, कम है, बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ, किसी की वैल्यू को घटा देना, कम कर देना, यही तो डिवाइड होता है। बोलो सर बात समझ नहीं आ रही, बात समझ आ जाएगी बेटे। ये देखो फटाफट। अब एक छोटी सी बात बताओ बेटा कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया। बेटे 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया, दोनों का एक ही तो मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। यानी बेटा जब हम किसी भी चीज को किसी से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हमने उससे डिवाइड नहीं किया है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है। जैसे आप ऐसा कंसीडर करो बेटे, 10 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से। तो अब सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। नहीं बेटे, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मैं 10 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/5 से, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/5। तो बेटा मैं 10 की किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/5 से। तो ऐसा आप बिल्कुल ना समझें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग होता है बेटे, दोनों एक ही चीज होती है। बस क्या होता है कि थोड़ा सा बेटा कहने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, रिप्रेजेंटेशन अलग होती है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है बेटे, तो हमें परेशान नहीं होना, जो जो पॉसिबल है सारी चीज बताऊंगा। ऐसा नहीं है डिवाइड रूल हो और मैं आपको ना बता रहा हूं, ऐसा नहीं है बेटे,
होगा तो बताऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटे, ठीक है। तो बेटा ये दो चीजें आज हम सीखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बेटे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आज हमें आ गई तो समझो हमें सारी चीज आ गई। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है बेटे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन उसके लिए बेटा पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है बेटे। आओ बेटे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे हम एडिशन की एंड सब्ट्रैक्शन की। दोनों सेम ही चीज है बेटे। अगर आप कहीं प्लस लगा देते हैं तो एडिशन हो जाता है, माइनस लगा देते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और दोनों ही चीजें आपने सीखी हुई है। बस बेटा ये सीखना है कि सर ये मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपकी नीड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है बेटा। सबसे पहली चीज कि ऑर्डर मस्ट बी सेम या फिर इक्वल। सबसे पहली चीज बेटा, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है बेटे कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल है ही नहीं तो बेटा आप ना ही कभी ऐड कर सकते हैं ना ही कभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा चलो मान लो सर हमने ऑर्डर सेम ले लिया, अब ऐड कैसे होगा। तो ऐड करने का क्या तरीका बेटे, corresponding terms are added है बेटे। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होते हैं। देखो दो चीजें बस आपको याद रखनी है, अभी फटाफट आप सीख जाओगे क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। बेटा देखो वैसे तो इसको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं है, बट बेटा आपको हर चीज एटलीस्ट एक बार तो पता होनी चाहिए। उसके बाद आप कहोगे सर इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, हम तो ऐसे ही ऐड कर देते। बिल्कुल ठीक बात है बेटे, बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन आपको एटलीस्ट हर चीज पता होनी चाहिए। बेसिक रूल होते हैं। तो एडिशन का बेसिक रूल क्या है बेटे कि ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। ऑर्डर का इक्वल होना तो जरूरी है। नंबर 2 कि सर अगर ऑर्डर इक्वल है तो ऐड कैसे करेंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। अब कुछ बच्चों की समस्या होती है सर कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आमने सामने, है ना। आमने सामने तो जानते होंगे यार, सामने सामने है वो गाना तो सुना ही होगा सबने, मेरे सामने वाली खिड़की में, है ना। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं सुना, नहीं तो मोस्टली बच्चों ने तो सुना ही होगा। फेमस सॉन्ग है, आज का नहीं बहुत पुराना सॉन्ग है बट फेमस तो है ना। तो ऐसे ही कुछ है, सामने वाली खिड़की देखनी है आपको, लेकिन यहाँ सामने वाली खिड़की में बहुत कुछ है बेटे। तो वही चीज़ यहाँ पे फोकस करेंगे कैसे देखो बेटे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटे। एक मैट्रिक्स ली बेटा मैंने 1 2 3 4 5 6 बेटे। ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ, ऑर्डर सबको पता होना चाहिए। सर 3 रो है 2 कॉलम है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ बेटा मैं 1 0 2 -1 5 और 6 ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात, क्या इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। हाँ सर बिल्कुल सेम है। तो क्या ये बेटे ऐड हो सकती है। हाँ सर बिल्कुल ऐड हो सकती है, बिल्कुल ऐड हो सकती है। अब ऐड होती कैसे बेटा, ऐड कैसे होती है सर, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सामने वाली खिड़की, है ना। ये कौन सा टर्म है जल्दी बोलो। सर ये है A11। तो बेटा ये कौन सा टर्म है सर, ये भी A11 है। तो हम इसके A11 में बेटा इसका A11 ऐड कर देंगे और 1 और 1 क्या हो जाएगा बेटे 2 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा इसका 2 1 2 इसका 1 2 ऐड करेंगे, 2 + 0 2 का 2 हो जाएगा बेटा। इसका 2 1 इसका 2 1 ऐड कर देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा बेटे। इसका 2 2 इसका 2 2 बेटे 4, अब -1 तो क्या हो जाएगा बेटे 3 हो जाएगा। इसका बेटे 3 1 इसका 3 1 5 5 10 और इसका बेटे 3 2 इसका 3 2 यानी 6 6 12। तो लो बेटे ये फाइनल आपको आंसर मिल गया। देख लो बहुत आसान सा है,
कुछ बेटे इसमें बहुत बड़ा काम तो है ही नहीं है, बस आपको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए बस क्या करना है, सामने वाली खिड़की ढूंढनी है, सामने वाली खिड़की मिल गई, खेल खत्म है। अब सर सामने वाली खिड़की का क्या मतलब है, सेम टर्म, कोरस्पॉन्डिंग टर्म। अगर बेटे आपने इसका A11 लिया है तो इसका भी आप A1 ही लेंगे बेटा। इसका आपने मान लो ये कंसिडर किया A32, तो इसका भी कौन सा लोगे बेटा, A32। ठीक है बेटे, तो बस आपको याद ये रखना है कि ऑर्डर जब तक सेम नहीं है जब तक तो ऐड हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, ऑर्डर सेम होने के बाद ऐड करने का रूल क्या है, तो बेटा कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, अच्छा फिर मैं एक और काम करता हूँ बेटे, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो बेटा फिर से है ना, फिर से सामने वाली खिड़की में जाओ, सामने वाली खिड़की से ही काम चलेगा भाई हमारा। तो 1 - 1 0, 2 - 0 2, 3 - 2 1, 4। अब देखो बेटा 4 माइनस और माइनस, ये भी तो माइनस है बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 - 5 0, 6 - 6 0। लो बेटे ये आंसर आ गया। अगर मैं आपको बोलूं ये मैट्रिक्स बेटा A है और ये मैट्रिक्स बेटा B है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये A + B का रिजल्ट है और ये A - B का रिजल्ट है। तो बिल्कुल ठीक बात बोली आपने बेटा, दोनों करेक्ट है। ठीक है बेटे, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटे। अच्छा बेटे और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक मैट्रिक्स में आपको देता हूं बेटे 1 2 3 1 0 2। एक और मैट्रिक्स देता हूं बेटे B 2 3 1 1 2 3। एक और मैट्रिक्स देता हूं बेटे C 1 0 0 0 1 0। अब एक बात आप सारे देख रहे होंगे बेटा कि जितनी भी मैट्रिक्स मैंने लिया बेटे सबका ऑर्डर सेम लिया, क्योंकि आपको पता है बेटे कि ये सारी की सारी चीज बेकार है, वेस्ट हो जाएगी अगर ऑर्डर सेम नहीं है। तो अगर हम ऐड करना चाहते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं बेटे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर इक्वल होना बहुत जरूरी। ऑर्डर इक्वल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करता हूँ बेटे, A + B निकालता हूँ बेटे। तो आप बताओ कैसे होगा। सामने वाली खिड़की सर इसका A11, इसका A1, 2 और 1 3, 2 और 3 5, 3 और 1 4। क्लियर है बेटे, बहुत सिंपल बात है। देखो 1 1 2, 2 और 0 2, 3 और 2 5। लो जी डन। ठीक है। अच्छा मैं B + C निकालता हूं। तो बेटे देखो 2 + 1 3, 3 + 0 3, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3। लो बेटे बहुत इजी सा काम है, बहुत इजी सा, परेशानी वाला तो कोई काम ही नहीं है बेटे। परेशानी वाला काम नहीं करते हम, छोड़ रखा है परेशानी वाला काम। परेशानियों से अपना दूर दूर का वास्ता नहीं है जी। चलो बेटा A - B निकालते हैं इस बार। तो सर 1 - 2 माइनस का 1, 2 - 3 अगेन माइनस का 1, 3 - 1 2 और 1 - 1 बेटा 0, 0 - 2 माइनस को 2 - 1। हाँ ठीक है बेटे, बहुत सिंपल सा काम है। देखो बेटे इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको क्या बताऊं, देखो सीधी सीधी बात है, एडिशन भी लाइफ में आपने बहुत बार सीखा हुआ है, करा हुआ है यार। एडिशन तो यार बेसिक चीज़ है, आप हर जगह करते भी रहते हो, डेली लाइफ में भी करते रहते हो और सब्ट्रैक्शन भी करते रहते हो। तो यहाँ पे बस क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत बार ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है बेटे मैट्रिक्स में मोर देन 1 एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट इतने सारे हैं तो बेटा हर एक का आपको अलग अलग एडिशन भी करना पड़ेगा, अलग अलग सब्ट्रैक्शन भी। सामने वाली खिड़की का तो उपयोग करना पड़ेगा ना बेटे, इसके सामने ये वाली, इसके सामने ये वाली, इसके सामने ये वाली, है ना, इसके सामने ये वाली। तो जिसकी जैसी खिड़की वैसा उसका एडिशन। तो भैया सामने वाली खिड़की ढूंढो और फटाफट ऐड कर दो। ठीक है बेटे। तो आओ बेटा और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के। बोलते हैं सर एडिशन का और क्या क्या फायदा हो सकता है, एडिशन कैसे कैसे क्वेश्चन में आ सकता है बेटा। हाँ बेटे
चलो इसको भी मिटा ही देते हैं। बेटे आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जो भी चीज़ ज़रूरत की है या बहुत इंपॉर्टेंट है तो बेटा आप वो ज़रूर नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करके अपने परफेक्ट नोट्स बनाओ बेटा, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट क्रिएट होता है तो बेटा आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। अब मैंने यहाँ पे आपको दिया A 1 2 3 4, मैंने आपको यहाँ दिया B 5 6 7 8। अब मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि आप A प्लस बी निकाल के दिखाओ, तो मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे से पहले फटाफट बता देंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। 5 और 1 6 हो जाएगा बेटे, 6 2 8 हो जाएगा बेटे, 7 और 3 10 हो जाएगा बेटे, और 8 और 4 12 हो जाएगा। डन, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ A माइनस बी निकालो, तो आप ये भी फटाफट मेरे से पहले ही निकाल देंगे बेटे। ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा माइनस। ओहो हो, क्या बात है। देखो भाई क्या आंसर आया, मजा आ गया। सारे के सारे -4, वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया। और बेटे और एग्जाम्पल देखते हैं। मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5 3 2 2 1। अच्छा बेटे चलो ऐड करते हैं। A प्लस बी बताओ जल्दी से, A प्लस बी बताओ बेटे। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 और 2 अगेन 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं भाई, क्या बात है आज तो। अच्छा बेटे A माइनस बी ले लेते हैं हम। 2 माइनस 3 माइनस का 1, 3 माइनस 2 1, और 4 माइनस 2 2 आ जाएगा बेटे, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। देख लो बेटे बहुत सिंपल सा काम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा बेटे अगर मैं आपको इसी में एक मैट्रिक्स देता हूं C, ऐसी कुछ, अब मैं कहता हूं एक बार बेटा A प्लस सी भी निकाल के दिखा दो, तो आप कहोगे सर A प्लस सी 3 3 2 5 4 3 7 और 5 और 4 9। अच्छा फिर A माइनस सी बता दो। A माइनस सी बता देते हैं सर। 2 में से 1 गया, 1 का 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 4 गया 1। भाई वाह आज तो मजा ही आ गया यार, आंसर मतलब एकदम मजेदार आंसर आ रहे हैं। देख रहे हो सिमेट्रिक आंसर 5 5 6 6, यहाँ तो तहलका ही मच गया है ना, क्या आंसर आया था हमारा। अच्छा बेटे यहाँ पे हम एक बेसिक सा रूल पढ़ेंगे। एक बात बताओ बेटे कि मैंने आपको बोला एक मैट्रिक्स A है एक मैट्रिक्स B है, आप इन दोनों को ऐड करो, आपने कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ ना कुछ तो आंसर आया होगा सर, बिल्कुल ठीक है आंसर तो आएगा। अच्छा बेटे अगर मैं आपसे बोलूं B प्लस A करो, तो आप कहोगे सर क्या सी बात कर रहे हो यार, कभी कभी सर का दिमाग सठिया जाता है। वही तो है ये, वही तो है, वही है ना, सेम है, पक्का आंसर सेम आएगा ना, पक्का ना। अगर कभी भी A प्लस बी इक्वल आ जाए B प्लस A, इसे कहते हैं बेटे कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं बेटा इसे? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बेटे, नहीं छोटी सी सिंपल सी बात है, आपको जस्ट पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है, बड़े लेवल पे यूज़ होता है, अभी हमें कुछ भी नहीं करना, बस पता होना चाहिए। अच्छा बेटे दूसरी चीज़, एक बात बताओ कि A प्लस बी में मैंने A में B ऐड किया, ठीक है बेटे, कुछ ना कुछ आंसर आया, उस फाइनल आंसर में फिर C ऐड किया, फिर C ऐड किया। अच्छा फिर नहीं, एक बच्चा कहता है कि सर नहीं मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो ऐसे करता हूँ, पहले B प्लस सी को ऐड करूंगा, देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसको A में ऐड करूंगा। अब बताओ भैया किसने सही किया है? मैंने सही किया, बच्चे ने ठीक किया, जल्दी बता दो फटाफट। बोले सर क्या बताएं, दोनों तो सही हैं, दोनों तो एक जैसे हैं, दोनों तो बराबर हैं यार। A प्लस बी का पैसा C में जोड़ो या B प्लस सी का पैसा A में जोड़ो, आंसर तो बेटे बराबर ही आना है। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर सर बराबर ही आना है। इसको कहते हैं बेटा एसोसिएटिव लॉ।
जस्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। पढ़ा है, पता है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा, नहीं पता, कोई बात नहीं, भूल जाओ। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी कॉम्पिटिटिव की बात आती है तो याद रखना ये 2 के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और ये बेटा हमेशा 3 के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है बेटे, सीधी सीधी बात है। तो बेटे मेरे को तो कंफर्म है कि बेटे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बेटे बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, बस ऐड करने के लिए एक चीज याद रखनी है, ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए बेटे, और ऐड कैसे करते हैं, सामने वाली खिड़की का उपयोग करना है। ठीक है जी, क्लियर है ना? हाँ, चीज़ों को नोट कर लिया करो, क्वेश्चन को बेटे नोट कर लिया करो ताकि आप रिपीट कर सको। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा मैथ आती जाएगी। मैथ का सिंपल सा रूल है भाई, मेरे को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे मैं उतना ही बेहतरीन होता जाऊँगा, ऐसा कहती है मैथ। मैथ की खासियत, उपयोग करो बढ़ाओ, उपयोग करो बढ़ाओ, उपयोग करो बढ़ाओ, है ना? हाँ बेटे, तो अब हम दूसरी चीज़ सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बेटे, मल्टीप्लिकेशन में ना हमारे पास 2 रूल आते हैं। बोलो सर मल्टीप्लाई तो यार आज तक हमने एक ही सीखा, आप 2 कैसे बता रहे हो? तो एक बात सुनो बेटे कि बेटे आज से पहले जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास एक ही चीज होती थी बेटे, नंबर्स। हम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते थे, है ना? एक नंबर होता था तो दूसरा भी क्या होता था बेटे, नंबर ही होता था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन अब बेटा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको पता है कि वो चैप्टर ही ऐसा है जिसमें पहली बार नंबर के अलावा कुछ आया, और वो क्या है बेटे, मैट्रिक्स। तो जब भी बेटा नंबर के अलावा हमारे पास एडिशन में कोई नई चीज आती है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने बेटा 2 बातें आती हैं। कौन कौन सी 2 बातें आती है? पहली ये कि सर क्या नंबर की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो मैट्रिक्स के साथ? हाँ बेटे, या फिर सर आप मैट्रिक्स की ही मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स के साथ, है ना बेटे? 2 बातें। अच्छा, फिर कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे तो फिर नंबर की नंबर के साथ भी होगी। अबे गधे, कैसी बात कर रहा है यार, ये तो सीख तो रखी है जीवन में, यही तो कर रहा है आज से पहले हमेशा। 2 × 3 6, 6 × 3 18, यही तो कर रहे बेटा आज से पहले। अब हमें ये 2 चीजें सीखनी है। ठीक है बेटे, तो जो बेटा एक नंबर होता है हमारा, आप सबको पता होगा वो नंबर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जैसे 2 है, क्या 2 कभी जीवन में बदल सकता है बेटे? नहीं बदल सकता। 2 की वैल्यू तो जीवन भर 2 रहेगी ना। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं x, एक बात बताओ, x की वैल्यू 2 हो सकती है सर? हाँ हो सकती है। x की वैल्यू 3 हो सकती है सर? हाँ हो सकती है। x की वैल्यू 4, तो यार x तो कुछ भी हो सकता है ना बेटे, x की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, बट जो 2 है वो जीवन में 2 ही तो रहेगा, बदल नहीं सकता ना। तो बेटे ये जो आप देख रहे हो ना, इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जितने भी बेटे हम नंबर्स पढ़ते हैं ना वो सारे कांस्टेंट होते हैं। फिर सर जो अभी आपने बताया x, ऐसी y, एक्स वाई, ये क्या होता है बेटा? ये वेरिएबल्स होते हैं, इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं बेटा, इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो नंबर होता है ये कांस्टेंट होता है, दूसरे वर्डों में इसे स्केलर भी कहते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक कांस्टेंट नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इट मींस मैं कह सकता हूँ कि मैं स्केलर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैट्रिक्स की। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर के साथ, एक कांस्टेंट के साथ। तो चलो बेटा पहले ये देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर हम उस पर चलेंगे आराम से, क्योंकि वो बहुत खास है हमारे लिए। मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी बेटे, 3 2 1 2, कुछ ऐसी। ठीक है बेटे, अब मैं आपसे क्या कहता हूं, मेरे को 2a की वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे सर 2a की वैल्यू कैसे आएगी? 2a की वैल्यू निकालना बहुत आसान है बेटे। ये सारे एक घर में पैक है ना, ये घर किसका है भाई? ये घर एक सर मैट्रिक्स का है। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अब एक बात बताओ, इस घर के बाहर जो भी चीज आएगी उस चीज पे इन सबका बेटे बराबर और इक्वल हक है ना, बराबर का अधिकार है। एक घर में यार कोई भी माल पानी आता है तो सारे बराबर बांट के खाते हैं कि नहीं खाते हैं, है ना?
पिताजी भाई साहब आज समोसे लेके आए, बताओ सारे खाएंगे घर में? बिल्कुल खाएंगे सर। पर कुछ व्यक्ति होते हैं वो कह देते हैं पहले मेरे को तो समोसा नहीं पसंद, मेरे को तो टिक्की ला के दो भाई, मैं टिक्की खिलाऊंगा अभी सबको अच्छी तरह, है ना। बस एक बार समझ लो, फिर टिक्की भी आएगी, बर्गर भी आएगा, समोसे भी आएंगे भाई, फुल पार्टी होगी, है ना। तो बेटे ये जो दो है ना, ये दो हर एक के लिए इक्वल है, बराबर है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हर एक की मल्टीप्लाई होगी 2 से। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, बराबर, सबकी बराबर। अगर इसकी मल्टीप्लाई हो रही है बेटे तो इसकी भी होगी, है ना, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो इसकी भी होगी, सबकी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि बेटा ये जो 2 है ना ये सबके लिए, ऑल ओवर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के लिए। तो बस हमने कर दी, खेल खत्म। अब मैं इसी में कहता हूं बेटा 5a निकाल के दिखाओ, तो आप 5a निकाल के दिखा दोगे, बहुत छोटा सा काम है। कैसे सर? 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 1 2, लो जी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लो। बहुत आसान खेल है बेटे ये सारा। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर 1 ही 2 से डिवाइड करके दिखाओ मेरे को। मैंने बोला ले भाई, इसमें क्या बड़ा काम है। कुछ तेज बच्चे होते हैं ना तो वो ऐसा करते हैं। बेटा 3 की 2 से डिवाइड 3/2, कभी भी पॉइंट में नहीं लिखना। 2 की 2 से डिवाइड 1, 1 की 2 से डिवाइड 1/2, 2 की 2 से डिवाइड, लो जी खेल खत्म, लो जी खेल खत्म, वैल्यू निकाल दी। यानी हम बेटा किसी भी स्केलर नंबर की किसी भी मैट्रिक्स से बहुत आराम से साधारण रूप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस क्या करना है, एक कंडीशन याद रखनी है कि आपको किसी एक से नहीं करना भाई, बराबर का अधिकार है। आप घर में समोसे लेके जाओगे और एक भाई को दे दोगे और एक भाई बस ऐसा मुंह ताकता रह जाएगा तो क्या होगा भाई? फिर क्या यार, अगली बार वो समोसा लाएगा तो आप मुंह ताकते रह जाओगे और क्या होगा, है ना। तो ऐसे काम मत करो। और देखते हैं बेटे 5 6 7 8। अब मैं कहता हूं बेटे इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो आप? 21 से कर दो। चलो 21 है तो आप 5 की मल्टीप्लाई कर दो भाई 21 से। 21 पंजे 105, हाँ भाई, 21 छिके 126 और 21 अट्ठे 168, लो जी काम खत्म। ठीक है बेटे। तो मल्टीप्लिकेशन में बेटा जो 2 रूल हैं उसमें से एक रूल बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। पहले हम इसको अच्छी तरह सीख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कभी भी किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स के करते हैं, यानी एक नंबर मीन्स बेटे कांस्टेंट, एक स्केलर वैल्यू, उस स्केलर वैल्यू की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं? आप जो भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे उसकी हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, किसी एक में नहीं करोगे। बराबर का अधिकार है तो सबको बराबर मिलने वाला है। ठीक है बेटे, बस कर दो, खेल खत्म। डिवाइड कोई बोलता है तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कोई बोलता है तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटे, क्लियर है? क्लियर है बेटे यहां तक? चलो आओ अब बेटे इसी पे थोड़े बहुत सवाल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बेसिक से सवाल देखते हैं। मैंने आपको ए दिया 1 2 3 4, मैंने आपको बी भी दिया 1 2 3 4। ठीक है बेटे, ऐसा कुछ। अब मैं कहता हूं सबसे पहले तो बेटा मेरे को a प्लस बी निकाल के दिखाओ। तो सब बच्चों को आता है, फटाफट आंसर बोल दो। चलो फटाक से। सही है क्या? आंसर सही है बेटे? अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि a माइनस बी निकाल के दिखाओ। तो ये भी आपको आता है, ये भी आप फटाफट बता दोगे जल्दी से, जल्दी। सही है, बोलो सही है? सही है ना बेटे? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या कहता हूं बेटे, मेरे को ना 2a निकाल के दिखाओ। तो अब आप 2a कैसे निकालोगे? तो 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2। अच्छा बेटे यहाँ लिख लेते हैं, फिर कर देते हैं। पूरे अच्छी तरह स्टेप करेंगे, किसी को मौका नहीं देंगे भाई शिकायत का कतई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 और 8। ठीक है बेटे। अच्छा मैं कहता हूँ 3b निकाल के बताओ। तो आप 3b निकाल दोगे। 3b में कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, खिलाड़ी बच्चे हैं अपने सारे के सारे।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है भाई, डन, बहुत बढ़िया सर, डन। ये तो हो गई इंडिविजुअल बात। अगर आपको यही काम कोई डायरेक्ट करने को बोलता, मान लो आपको सवाल मिला है बेटे कि ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, कोई आपको कहता है 2a + 3b निकाल के बताओ, 2a + 3b निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे सर? 2a हमारे पास ये रहा देखो, और 3b ये रहा हमारे पास, दोनों को ऐड ही तो करना है। 3 और 2 5, 6 4 10 और 6 9 15 और 8 और 12 20। लो जी, बड़ी इज्जत और सफाई के साथ। क्लियर है बेटे? अच्छा, कुछ बच्चों की समस्या हो जाती है कि सर ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। बेटे बिल्कुल डायरेक्ट ही करना है, ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेटे दो अलग अलग चीज हैं, लेकिन अगर आप देखो तो ये दोनों की दोनों अलग नहीं है, ये दोनों की दोनों सिमिलर है, बस मल्टीप्लाई करके निकालेगी हैं। डायरेक्ट भी देख सकते हैं, डायरेक्ट ही करना है बेटे हमें। देखो इसका दूसरा पार्ट ले लेता हूं मैं। सवाल ये आ गया, आपको निकाल के दिखाना है 3a - 2b। ठीक है बेटे, 3a - 2b, तो 3a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू डाल दो, माइनस आपसे कोई बोलता है 2b, तो लो जी b की वैल्यू डाल दो। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। डन बेटे, हम माइनस करने आपको आते ही है, करते जाओ फटाफट। सॉरी, लो डन। बहुत आसान सा काम है यार, सारे के सारे बच्चे तेज हैं भाई, इतना तो आराम से कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी एक नंबर यूज कर रहे हो बेटे, तो आपको उस नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं करोगे कि आप 3 की इससे कर दो, 3 की इससे ना करो। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है और कुछ नहीं। तो बेटे कोई भी नंबर आ रहा है तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप आराम से ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है बेटे, चलो जी आगे बढ़ते हैं, और कुछ बढ़िया सवाल। शांति से आराम से बैठ के बस देखते रहो, देखते देखते ही सीख जाओगे। अच्छा बेटे, इसी में एक सवाल मैं आपको दे देता हूं। आपके पास x + y 3 2 1 2, x - y -1 2 1 2। लो जी, कुछ ऐसा। फाइंड x y। इसको देख के जल्दी से बताओ, किसी को कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुरानी यादें ताजा हुई कि नहीं हुई? किस किस की पुरानी यादें ताजा हो गई भाई? बताओ बताओ, कुछ याद आया कि नहीं आया? x + y = 6, x - y = 2। आया, कुछ याद आ गया बेटे? 2 इक्वेशंस है ना, चैप्टर नंबर 3 10th क्लास, लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेटे जब भी कभी हमारे पास 2 इक्वेशन हमें गिवन होती है तो आपको याद होगा कि सर यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकालते थे और हमारे पास बहुत सारे तरीके थे। उसमें मोस्टली यूज होने वाला सबसे बेहतरीन और सबसे फेवरेट तरीका क्या था बेटे? एलिमिनेशन। था कि नहीं था? इतना बता दो, सबसे जबरदस्त तरीका था ना। तो बेटा वही सेम चीज यहाँ फॉलो करेंगे। आप देख सकते हो x + y समथिंग, x - y समथिंग, लगाओ एलिमिनेशन, निकाल दो आंसर, लगाओ एलिमिनेशन, निकाल दो आंसर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा टॉपिक। हाँ बेटे, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। देखो कैसे, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, x x बेटा 2x। मैट्रिक्स ऐड करनी बेटे आपको आती है, 3 में से 1 गया 2, 2 2 4, 2 2 4 और 1 1 0। ठीक है बेटे, अब ये 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? लो जी, खत्म खेल, खत्म खेल। x निकल गया। अब आपको पता है x निकल गया तो क्या करेंगे? पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल दो भाई इसे। तो इक्वेशन 1 में डाल दिया तो सर x + y बराबर ये था 3 2 1 2,
3 2 1 2 माइनस में x और x की वैल्यू बेटे डाल दो यहाँ पे। 10वीं क्लास का मेथड है बेटे, फटाफट यूज करके आपको फटाफट आंसर निकाल देना है। बस क्या यहाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में हो रहा है और मैट्रिक्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सीख ही चुके हैं। 2 0 1 0। लो बेटे आपके पास y मैट्रिक्स भी आ गई और आपके पास x मैट्रिक्स भी आ गई। ठीक है बेटे, आपके पास y मैट्रिक्स भी आ गई और आपके पास x मैट्रिक्स भी आ गई। ठीक है, अच्छा ये तो बेटे यहाँ पे इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको पता है ऑलरेडी कि कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन आपको पता है कि कभी कभी ऐसा आ जाता है जिसमें कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं। जैसे बेटे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ऐसा कुछ आ जाएगा 2x प्लस में 3y 5 2 1 2 ऐसा समथिंग, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 3 1 2 4 ऐसा। तो बेटा आपको पता है कि ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं सर, एलिमिनेशन लगाने के लिए कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 9y और इसकी मल्टीप्लाई 3 से आपको आती है 6x प्लस में 4y, इसकी मल्टीप्लाई आपको 2 से आती है। तो जब आप एलिमिनेशन लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म खेल। तो बेटे वही पूरा कॉन्सेप्ट है बेटे जो आपने 10वीं में सीखा। अगर याद है तो बहुत आसानी से कर लोगे बेटा, अगर नहीं याद है तो दोबारा देखो याद आ जाएगा। कुछ भी नहीं है बेटे, बस आपको क्या करना है कि आपको किसी भी दो वेरिएबल के, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है जब आप सॉल्व करते हो उससे पहले। बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले कोफिशिएंट को इक्वल, देखो नाम बेटे अभी मैंने आपको बताया, इसका नाम है एलिमिनेशन। तो जब तक आप चीजों को एलिमिनेट नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनेगी, एलिमिनेट करने के लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटे, चलो और सवाल देखते हैं बेटे। सवाल में कमी नहीं होनी चाहिए, खूब सवाल देखो। आधे से ज्यादा मैट्रिक्स तो देखते देखते ही आ जाएगी, कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अच्छा आपको ए मैट्रिक्स देता हूं मैं एक, 3/2 1/2 1, 7/2 1/5/2 और 3। आपको एक बी मैट्रिक्स देते हैं 3/5 1/5 2 9/5 -1/5 और 3, कुछ ऐसी मैट्रिक्स आपको मैंने दे दी। ठीक है, अब सवाल इतना सा है कि आपको क्या करना है, 2a माइनस में 5b की वैल्यू निकालनी है। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब, बहुत बड़ा सा कि सर यार ये तो बहुत बड़ा है, तो बड़ा कुछ भी नहीं है, बड़ा कुछ भी नहीं है बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान सा काम है। जैसे 2a की जगह बेटे वैल्यू क्या है, 3/2 1/2 1 7/2 5/2 और 3 -5b की वैल्यू 3/5 1/5 और 2 9/5 -1/5 और 3। हाँ बेटे, तो इसकी मल्टीप्लाई करते जाओ फटाफट। 3 देखो जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई 2, ये 7 5 3 2 6। नहीं समझ आया? देखो बेटे जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा नीचे से 2 पर 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 3 2 6 काट के वही आ जाएगा। इधर भी बेटे तो नीचे का 2 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इसमें जब बेटा 5 की मल्टीप्लाई करोगे 3 बच जाएगा, 1 बच जाएगा और 2 5 2 10 9 बच जाएगा और 1 बच जाएगा माइनस का, और 5 3 15। अब बेटे माइनस आपको आता है, कर दो 0 0 माइनस का 8 माइनस का 2, ये माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा और माइनस का 9। लो जी, तो प्लस माइनस यार बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है। आप बताना आपको कैसा लगता है मैट्रिक्स में प्लस और माइनस, बहुत आसान है प्लस माइनस। और मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर मैट्रिक्स, ये भी चीजें बहुत आसान है। ठीक है बेटे, तो बहुत बढ़िया, उम्मीद है यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा बेटे सबको। आगे बढ़ते हैं बेटा और हम फाइनल चीज सीखते हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स फ्रॉम अनदर मैट्रिक्स, है ना। हम एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं दूसरी मैट्रिक्स से।
तो हम सीखने वाले हैं बेटा हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद एन अदर मैट्रिक्स। अब इसके लिए भी कुछ बेटा बेसिक नीड या रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो जो जरूरी है। हमें क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बेटा ये सारी। ये रूल बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा इस रूल को ध्यान से समझना है, इसलिए मैंने बोला था कि ये चीज़ हम सीख लेंगे, बाद में ये सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और आखिरी चीज़ है और सबसे खास। हाँ तो बेटे इफ़ देयर इज टू नॉन एम्प्टी नॉन जीरो मैट्रिक्स। बेटा जीरो मैट्रिक्स सारे जानते हैं, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं बेटा उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और कुछ बात नहीं है। तो दो मैट्रिक्स जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और बी। ए आई जे एम इंटू एन। तो बेटा पहली मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर दिया है एम बाई एन। दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर दिया है पी बाई क्यू। ठीक है बेटा, दो मैट्रिक्स हमें गिवन है। एक मैट्रिक्स है बेटे जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, दूसरी मैट्रिक्स है बेटे जिसका ऑर्डर है पी बाई क्यू। क्लियर है बेटे यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन। ए इंटू बी इज पॉसिबल इफ n बराबर q means number of column of first matrix equal to number of row। अच्छा बेटे यहाँ क्लियर दिख रहा है, मैं एक बार देख लूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो इस चीज़ को ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को ऊपर लिख लेते हैं हम। तो कहने का सीधा सीधा मतलब बेटा मेरा ये है कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है बेटे एम इंटू एन, और दूसरी एक और मैट्रिक्स है बेटे ए आई जे जिसका ऑर्डर है बेटे पी इंटू क्यू, तो सबसे पहली चीज ये है कि ए इंटू बी इज पॉसिबल व्हेन n बराबर p। बेटे सारी बात समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, परेशान नहीं होना, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इज n इंटू क्यू। ठीक है बेटे, क्लियर है ये बात? चलो अभी समझते हैं इसको क्या है बेटे, क्यों है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, उसके बाद बेटे स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। बेटा मान लो आपके पास कोई भी दो चीज है, आपके पास कोई भी दो चीज है जो पार्ट्स में है। उसका पहला पार्ट यहाँ पे है और उसका दूसरा पार्ट यहाँ पे है। ठीक है बेटे, आपके पास कोई दो चीज है और बेटा वो पार्ट्स में है, उसका पहला पार्ट यहाँ पे बेटा, दूसरा पार्ट यहाँ पे है, और आप चाहते हो कि इन दोनों को मैं कनेक्ट करूं, इन दोनों को क्या करूं, कनेक्ट करूं, आपस में जोड़ दूं, इन दोनों को क्या करूं, कनेक्ट करूं और आपस में जोड़ दूं। तो उसके लिए बेटा क्या होना चाहिए, एक पॉसिबल चीज जो होगी तभी ये संभव है। अब वो चीज क्या है कि सर जब आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो इसका जो बेटे एंडिंग पॉइंट है और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है तो कहने का बेटे सीधा सीधा मतलब ये है कि आप कभी भी बेटे किसी भी दो चीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो बेटे जो फर्स्ट थिंग्स है उसका बेटे एंडिंग पॉइंट और जो सेकंड चीज है आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखना पड़ेगा, जब भी तो बेटे कनेक्ट हो पाएगा, जब भी तो कनेक्ट हो पाएगा। मान लो आपके पास एक पाइप है बेटे,
और आपके पास एक दूसरा पाइप है और आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है बेटे कि आपके पास पहला पाइप बहुत बड़ा हो और दूसरा पाइप बहुत छोटा हो और आप इसको कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करोगे तो यार ये ऐसे कनेक्ट होगा, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। हो पाएगा बेटे? नहीं हो पाएगा। लेकिन सर ये बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हो सकता है। कब हो सकता है? जब इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम हो। इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम हो तो ये सर आराम से कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद जो नया पाइप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो जो नया पाइप होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और उसका एंडिंग पॉइंट ये होगा। ये दोनों तो कंबाइन है ना बेटा, ये दोनों कंबाइन होगी। तो इसी चीज को आप यहाँ देखो, इसी चीज को यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ए बी इज पॉसिबल, ए इंटू बी इज पॉसिबल। ये कह रहा है अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है और आप चाहते हैं कि आप मल्टीप्लाई करें ए बी की, तो ए बी इज पॉसिबल व्हेन एन बराबर पी, व्हेन एन बराबर पी। तो आप गौर से देखें तो बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स का एंडिंग पॉइंट और सेकंड मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। बहुत ही सिंपल बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे। क्या कह रहा है? ये कहने की कोशिश कर रहा है आपको कि आपका एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि मल्टीप्लाई करने से पहले ये जरूर देखना बेटे कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है कि नहीं। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है ना बेटा तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना मल्टीप्लाई होगी नहीं। पूरी हिम्मत लगा देना, पूरी जान लगा देना, पर मल्टीप्लाई होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे वो नहीं बेटे, ये वाली चीज भूल जाओ। आप सोचो सर आपने तो बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन जब ही होता है जब ऑर्डर सेम होता है, तो बेटे एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था ना, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी बताया था। मल्टीप्लीकेशन जब भी संभव है या जब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का एंडिंग पॉइंट मींस नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट मींस नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, इसको रट्टा मान लो भाई, दिमाग में चिपका लो। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, यानी सर पहला पाइप और दूसरा पाइप, ये इसका स्टार्टिंग एंडिंग, ये इसका स्टार्टिंग ये इसका एंडिंग, ये दोनों कब कब कनेक्ट होंगे बेटा? ये दोनों कब कनेक्ट होंगे, कब मल्टीप्लाई होंगे? जब सर इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे? कनेक्ट। और जब बेटा ये कनेक्ट हो जाएंगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी बेटे उसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी का उसका ऑर्डर होगा देखो m इंटू क्यू, m इंटू क्यू, यानी कि ये और ये। तो फिर इस बात को दोबारा से देखो बेटा, एक बार फिर देखते हैं कि मान लो ये मेरी पहली मैट्रिक्स है, ये बेटा मेरी दूसरी मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर m n, ये उसका ऑर्डर p और q। तो ये दोनों कब बेटे कनेक्ट होंगे? जब ये दोनों सेम होंगे। तो p और q, p और n बराबर होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू क्यू, m इंटू क्यू, m इंटू क्यू। ठीक है बेटे, बस थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल वैल्यू समझो। अभी मल्टीप्लाई समझा दूंगा ना तो फिर उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस थ्योरेटिकल वैल्यू की, बस आपको पता होनी चाहिए ताकि बेटे जब आप मल्टीप्लाई करें तो उससे पहले ही डिसाइड कर पाए कि मल्टीप्लाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटे, तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या कहती है कि सर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में बराबर हो, इक्वल हो। अब बेटा सबसे पहले मल्टीप्लाई सिखाऊंगा नहीं, मल्टीप्लाई जानने से पहले ये जानना जरूरी है किस किस की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं, तो वही चेक करना सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है बेटे, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे बेटा 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, बोलो मल्टीप्लाई हो सकती है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मल्टीप्लाई। हाँ सर मल्टीप्लाई हो सकती है। अच्छा बेटे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इसको चेक करना पड़ता है, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बेटा सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, और अगर ऐसा है तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा हो जाएगी सर, तो ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा देखो 2 2, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। अच्छा बेटे 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई करनी है आपको इसकी, किससे करनी है? 2 इंटू 2। जल्दी बताओ मल्टीप्लाई हो जाएगी?
हो जाएगी कि नहीं होगी सर? नहीं हो सकती। 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, बोलो मल्टीप्लाई हो जाएगी सर? हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम है बेटे, सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3/3। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, जल्दी बताओ मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटे? जल्दी बताओ। सर ये 2/2 की है और ये 2/3 की है, हो जाएगी सर? बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा सर? उसका ऑर्डर होगा 2/3। क्लियर हो रहा है बेटे? धीरे धीरे होता जाएगा, बहुत आराम से शांति से समझना है, परेशान नहीं होना बेटे बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करने से पहले बेटा ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं है। यानी हम तो अपनी मेहनत करके लगे हुए हैं खाली फोकट में मल्टीप्लाई करने, और मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर बेटे गलत हो जाएगा ना, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इससे पहले चेक करना बहुत जरूरी है। और कुछ बेटे देखते हैं हम पॉसिबिलिटी। 1 2 3 2 3 1, बेटे मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? तो गौर से देखो, इसका ऑर्डर क्या है सर? इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। तो सर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि सेम है। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बेटा, दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बेटा होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा सर? उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। ठीक है बेटे? अच्छा ये बताओ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जल्दी बोलो सर। बिल्कुल हो जाएगी, ये तो 1/1 है और ये भी 1/1 है, तो सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर भी आएगा 1/1। ये बताओ बेटे मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? सर इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, जल्दी बोलो हो जाएगी? सर हाँ हो जाएगी, सेम है। और इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा सर 3/3 का। ठीक है बेटे? तो कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर ये चीज कनेक्ट हो पा रही है बेटे, ये दोनों सेम है, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो बेटे मल्टीप्लाई हो सकती है, पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? m/q, m/q, m/q। ठीक है बेटे? क्लियर है यहाँ तक सबको बात? फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, परेशान मत हो। कहने का सीधा मतलब क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है m इंटू n, आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स है p इंटू q। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये चीज हमेशा सेम होनी चाहिए। और जब ये चीज सेम है तो बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हो जाएगी तो आंसर क्या आएगा? m/q। देखो मल्टीप्लाई सीधी सी बता रहा है, कह रहा है ये सेम कर दो मैं आंसर ये दे दूंगा, ये सेम कर दो मैं आंसर ये दे दूंगा। ठीक है बेटे? अच्छा लेकिन एक बात ये बहुत जरूरी है कि सर a और b की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर b और a की भी मल्टीप्लाई हो। चलो इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको, इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/1। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ बेटे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी? सर हाँ हो जाएगी, ये देखो सेम है, चलो हो जाएगी। ये a है ये b है, तो आंसर क्या आएगा बेटे? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बोलो सर। ए बी का ऑर्डर होगा 2 और 1, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं b की a से हो जाएगी, तो b सी a से, सर b की a से करनी है तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का बेटे नंबर ऑफ रो, क्या बराबर है? जल्दी बोलो बराबर है? नहीं है ना, तो बेटे b a की मल्टीप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं। तो बेटे ये बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी को मैं यहाँ ऐसे भी लिख देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसे कहेंगे नॉट कॉम्यूटेटिव। तो बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉम्यूटेटिव लॉ बताया था ना, ये वही सेम चीज है। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बेटे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को, बट बेटा मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को।
ठीक है बेटे। एसोसिएटिव वो भी नहीं करेगा बेटे, ए इंटू बी की मल्टीप्लाई सी से करते हैं, यहाँ पे बी सी की मल्टीप्लाई ए से करते हैं, तो बेटे आंसर सेम नहीं आएगा। यानी ना ही बेटे ये कॉम्यूटेटिव है, ना ही बेटे ये एसोसिएटिव है, ना ही ये कॉम्यूटेटिव है, ना ही ये एसोसिएटिव है, आएगा ही नहीं बेटे। सीधी सीधी बात है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप सबसे पहले ये रूल चेक करते हो, अब ये रूल ही नहीं लगेगा बेटे तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ, नहीं हो सकता। बाकी बेटे जितने हम एग्जाम्पल देखेंगे ना जब मल्टीप्लाई कर करके, तब हमें क्लियर होता चला जाएगा कि ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं होता। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का एक बेसिक रूल बेटे, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, आपको रो हमेशा कहां से लेना है, रो हमेशा कहां से लेनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स। कॉलम हमेशा कहां से लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स। रो हमेशा कहां से लेनी है बेटे, फर्स्ट मैट्रिक्स, और कॉलम हमेशा कहां से लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये दो बातें आपको याद है ना तो समझो आपका काम हो गया। अगर ये दो बातें याद हैं तो आप समझो आपको मल्टीप्लाई आ गई और बहुत अच्छी तरह आ गई। ठीक है बेटे, कैसे देखो एग्जाम्पल समझते हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गए बेटा हमारे पास मैट्रिक्स ए, ऑर्डर 3/2। एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूं, इसका ऑर्डर 2/3। ठीक है बेटा, चलो छोटा कर देते हैं इसको, 2/2। चलो क्लियर है। अच्छा बेटे, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ आप सब लोग कि क्या बेटे ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इतना बताओ बेटे। ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि एन की वैल्यू किसके बराबर है, पी के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटे। अच्छा दूसरी बात ये बताओ क्या बेटे, जब हम मैं ए की बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सर इसका ऑर्डर होगा 3/2 3/2 3/2। यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो आने वाला है बेटे वो क्या होगा, 3/2 3/2 3/2 3/2 का मतलब है कितने एलिमेंट होंगे, 6। कितने एलिमेंट होंगे, 6। 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। ठीक है बेटे, 3 रो 2 कॉलम, यानी A11 A12 A21 A22 A23 31 A33। इतना क्लियर है बेटे सबको, इतना क्लियर है कि सर जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटे तो पहली बात तो ये चेक करूंगा होगी कि नहीं होगी, तो सर ये दोनों सेम है, हो जाएगी। नया ऑर्डर क्या आएगा, 3 × 2, तो ये रहा 3 × 2, यानी हमें टोटल 6 एलिमेंट चाहिए। अगर ये 6 एलिमेंट मिल गए, अगर ये 6 एलिमेंट मिल गए तो हमारा काम खत्म। बेटा बहुत आराम से ध्यान से देखो बेटा, देखो मैं बोल रहा हूँ पहला क्वेश्चन होगा बहुत आराम से, दूसरा क्वेश्चन होगा उससे जल्दी, तीसरा उससे जल्दी, चौथा करने के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 सवाल बताऊंगा, सिर्फ 4 सवाल और फटाफट उसके बाद आप सारे काम कर लोगे आराम से। तो 4 सवाल बड़ी शांति से आराम से देखने बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो सबसे पहले आपको एक चीज चेक करनी है, मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी बेटा। नंबर 2 पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर से आपको पता लगेगा कि कितने एलिमेंट आएंगे। अब हमें ये टोटल 6 एलिमेंट चाहिए। जैसे ही बेटा ये 6 एलिमेंट निकल गया हमारा काम खत्म। अब ये 6 एलिमेंट कैसे मिलेंगे तो यही चीज समझाता हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना बेटे। इधर आ जाओ बेटा, कौन सा एलिमेंट है सर, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, यही है बेटे। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई, रो हमेशा कहां से लेनी है, पहली मैट्रिक्स में से, कॉलम कहां से लेनी है, सेकंड। देखो रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो रो लेंगे पहली मैट्रिक्स से, कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स से। क्लियर है बात। देखो रो लेंगे पहली मैट्रिक्स से, कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स के, रो लेंगे पहली, कॉलम सेकंड। अब देखो बेटा यहाँ भी 2 बंदे, यहाँ भी 2 बंदे, कर दो मल्टीप्लाई पहले की पहले से, 1 × 1। ठीक है बेटे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करो 0, और दोनों को ऐड। फिर देखो बेटा आराम से देखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। फिर मैं क्या कह रहा हूँ बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो हमेशा यहाँ से लेनी है, कॉलम हमेशा यहाँ से लेना है, सेकंड में से कॉलम, फर्स्ट में से रो। ठीक है, चलो तो ये रही रो, ये रहा कॉलम, मल्टीप्लाई 2 बंदे हैं, दोनों की दोनों से करते जाओ, 1 की 1 से 1, 2 की 0 से 2, और दोनों को ऐड, सॉरी 0।
ठीक है बेटे, क्लियर है? इधर आ जाओ। क्या कह रहा है? पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब रो तो बेटा यहीं से लेनी है, तो रो तो यही होगी, पर दूसरा कॉलम, कॉलम क्या हो जाएगा इस बार? चेंज होके ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कॉलम चेक करते जाओ ना, दूसरा कॉलम ये रहा। बेटे बार बार मैं कह रहा हूं फोकस करो इस चीज पे, कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स से, रो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स से। तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, करो बेटा। 1 की 2 से 2 1 जा 2, 2 की 1 से 2 1 जा 2 और ऐड। बस बेटे सेम चीज फॉलो करो, देखते जाओ आराम आराम से। इसको देखो, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है बेटे, रो तो ये वाली, कॉलम ये वाला, तो 3 1 जा 3, 4 की 0 से 0। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो तो ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा, है ना? सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा। कर दो 3 2 जा 6। इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, देखो चेक करो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये रही थर्ड, फर्स्ट कॉलम ये रहा कॉलम फर्स्ट। तो पहले एलिमेंट की पहले से करो, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, बीच में प्लस। अब बेटे इधर आ जाओ, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो बेटा 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और बीच में प्लस। उसके बाद बेटा बस इसको सॉल्व कर देना है। देखो 1 का 1 4, 3 का 3 10 और 0 और 1। ठीक है बेटे, एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल समझ आया आपको? चलो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 4 एग्जाम्पल देखना आपको, खेल खत्म हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। बस सावधानी पूर्वक 4 एग्जाम्पल देखते जाओ बेटे आराम आराम से। अच्छा बेटे एक मैट्रिक्स लेता हूं इस बार मैं, 2 2 1 3। कुछ अलग ले लेते नहीं तो आपको थोड़ी सी समस्या हो जाती है। 1 2 3 2 1 1। इसका ऑर्डर बेटे 2 बाई 2, इसका ऑर्डर। सबसे पहले एक बात बताओ, मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? होगी बेटे। सबसे पहले ये चेक करना मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। सर 2 2 मल्टीप्लाई होगी। नई जो मैट्रिक्स आएगी बेटे a इंटू बी, इसका ऑर्डर क्या होगा? सर ऑर्डर होगा 2 बाई 3, 2 बाई 3, 2 बाई 3। इसका मतलब टोटल 6 एलिमेंट होंगे, 2 रो 3 कॉलम। तो a11 a12 a13 a21 a22 और a23। ठीक है बेटे, क्लियर है बात यहाँ तक सबको? अब ये पता करना है कि सर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ये निकाल लिया तो खेल खत्म है। बेटे देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इन 2 चीज पे फोकस सबसे ज्यादा करना है। रो लेनी है पहली मैट्रिक्स में से, कॉलम सेकंड में से। ठीक है, तो बेटा देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो रो लेंगे पहली मैट्रिक्स यहाँ से, कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स यहाँ से। तो ये रही पहली कॉलम पहली रो, तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, बीच में प्लस। ठीक है जी, ठीक है बेटे। अच्छा आगे बढ़ो, इधर आओ बेटे। क्या कह रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो बेटा रो तो यहीं से लोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये रहा। तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, बीच में प्लस। इधर आ जाओ बेटे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 2 3 जा, नीचे आ जाओ बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। रो चेंज हो गई है, रो सेकंड हो गई है, कॉलम फर्स्ट वाला। तो ये रहा फर्स्ट, तो 1 1 जा। हाँ बेटे देखो A21, तो बेटा रो कहाँ से लेनी है? फर्स्ट में से, और कॉलम कहाँ से लेना है? सेकंड में से। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर दो फटाफट, पहले की पहले से, दूसरे की बेटा दूसरे से। सेकंड रो बेटा सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3 और अगेन 3 1 जा 3। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया? 10 8 और 10। ठीक है, और ये बेटा 7 5 और 6। लो डन, सिंपल सा काम है बेटे। और बेटा और एग्जांपल देखते हैं।
तो बेटे इसका फटाफट ऑर्डर क्या है, 3/2 2/3। अच्छा सबसे पहली बात बेटे ये बताओ, सबसे पहली बात ये बताओ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, जल्दी चेक करो। रूल क्या कहता है, रूल कहता है n बराबर p, तो सर 2 बराबर 2 पॉसिबल है? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा बेटे जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, सर उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो एक ही जब बेटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा सर 3/3, यानी टोटल 9 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 9, टोटल 9 एलिमेंट होंगे। तो हमें सर टोटल 9 एलिमेंट चाहिए ऐसे, ठीक है बेटे। तो बेटा थोड़ी सी समस्या होगी आपको, हो सकता है थोड़ा नॉइज प्रॉब्लम हो बेटे, थोड़ी सी समस्या हो सकती है नॉइज की, बट बेटा मैनेज कर लेना आप। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ये नॉइज प्रॉब्लम को बेटा थोड़ा कम कर सके या फिर खत्म कर सके, ठीक है बेटे। हाँ तो चलो देखो। अच्छा बेटे इस मेथड की एक सबसे खास बात पता है क्या है, कि आप इस मेथड से कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हो। जो मैंने अभी बताया था ना, मैं कह रहा था बेटे कि बच्चे बहुत बार रट लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें कि सर इसकी इससे करो, फिर फर्स्ट रो की सेकंड रो से करो, फर्स्ट रो की थर्ड रो, और ऐसे लिखते जाओ। उन बच्चों को क्या होता है, कभी कभी बीच में अगर छोटी सी गलती हो जाती है ना बेटे, तो वो पूरा भूल जाते हैं। उन्हें यही नहीं समझ आता मैंने किसकी मल्टीप्लाई किससे करी थी, तो वो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, हमारे पास एकदम जबरदस्त मेथड है। इस मेथड से बेटा आप कोई भी कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो इसमें हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम ऊपर नीचे इंडिविजुअल कोई सा भी टर्म लेते हैं फिर निकाल के देखते हैं। देखो बेटा मान लो आपको ये वाला टर्म निकालना है, तो आप इधर देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये रही थर्ड रो ये रही थर्ड कॉलम, खेल खत्म करो फटाक से। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। लो बेटे ऊपर आ जाओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम करो। 3 3 जा 9, 4 1 जा 4। इधर आ जाओ फटाफट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर दो बेटा। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। ऐसी बेटा सारी चीज़ें पॉसिबल है। इसकी मैं इसके साथ करता हूँ। देखो अब आपको धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा बेटे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बेटा रो चेंज कर रहे हो या कॉलम कॉलम कर रहे हो ना, तो कॉलम में लिखते जाओ, रो चेंज कर रहे हो तो रो में लिखते जाओ। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे बेटा बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करता हूँ, 1 की 1 से 1, 4 की 2 से 8। फिर मैं इसकी सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ, तो 1 की 2 से 2 और 2 की 2 से 4 बेटा। सेम कंडीशन नीचे आ जाओ बेटा, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। इधर आ जाओ, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। नीचे बेटा -1 और 4 2 जा 8, -2 और 2 2 जा 4। ठीक है बेटे, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटे कि आप कौन सी रो ले रहे हो और कौन सा कॉलम ले रहे हो, कौन सी रो ले रहे हो और कौन सा कॉलम ले रहे हो। और वो कैसे आएगा, कैसे पता लगाएंगे बेटा, कहाँ पे लिखना है, तो बेटा वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, है ना। एलिमेंट के बिहाफ पे ही आप रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करोगे। और एक बात हमेशा याद रखनी कि रो हमेशा बेटा पहली मैट्रिक्स में से, कॉलम हमेशा सेकंड मैट्रिक्स में से। ठीक है बेटे, आओ बेटे कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कर पाओगे बेटा धीरे धीरे करके। बस क्या है कि थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, ध्यान से आराम से करो, यहाँ स्टार्टिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बेटा अब चलो डायरेक्ट कुछ सवाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 2 1, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 3 5 7 से। ठीक है बेटे, अच्छा सबसे पहली बात तो बेटे पॉसिबिलिटी चेक करो, मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, हो जाएगी। अच्छा बेटे मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा सर, वो भी 2/2 होगा। यानी सर इस बार तो हमें ओनली 4 एलिमेंट चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटे, 4 एलिमेंट मिलते ही खेल खत्म। 4 एलिमेंट कौन कौन से, ये A11 A12 A13। बेटा देखो कुछ समय बाद ना आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा करोगे। सर पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10। पहली रो दूसरा कॉलम, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। फिर बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 और 7 1 जा 7। लो बेटे डन, खत्म खत्म बेटे, हो गया सवाल।
तो सवाल देखो बेटे बहुत बड़ा नहीं है और आंसर भी बहुत बड़ा नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो करोगे धीरे धीरे तो बेहतर होती जाएगी, एक्यूरेट होती जाएगी और मजा आने लगेगा। ठीक बेटे, और देखो अच्छा ये ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले चेक करो मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। बहुत बच्चों का तो कारण सबसे पहले बिना देखे बोल देते हैं सर ये क्या लिख दिया यार, इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, बहुत बच्चे होंगे। लेकिन बेटा आपने ना एक चीज नहीं चेक करी, और वो क्या थी, इसकी पॉसिबिलिटी। मैंने बेटा लिखवा रखी है ना, बिना पॉसिबल कंडीशन के आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो बेटा यहाँ देखो 1/1 सॉरी 3/1 और सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, ये है 1/3। ये देखो बेटा मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी सर, बिल्कुल होगी। अब बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। अच्छा बेटे जो नई मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा सर, ऑर्डर होगा 3/3। क्या ऑर्डर होगा बेटे 3/3। तो कर दो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 3 जा 9। अब कुछ बच्चों की दिक्कत हो जाती है सर डायरेक्ट नहीं कर रहा बेटे, देखो चेक करो इधर क्या आएगा A11 बेटा, A12 और A13 है ना। पहले देखो रो तो सेम ही है, कॉलम ही तो चेंज हो रहा है, तो बेटा वही मैं कर रहा हूँ। देखो रो सेम है, कॉलम चेंज, 3 1 जा 3 6 9 सेम बेटा। अब सेकंड में आ जाओ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा सॉरी 2 3 जा 6 1 2 और 3 डन बेटे, बहुत आसान। अब एक मजेदार चीज ये देखो बेटे, पहले जो मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर देखो क्या था, अब जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर देखो क्या है बेटे। तो पहले मैट्रिक्स हमारे पास छोटी छोटी थी, पर फाइनल आंसर जो है बेटे वो काफी बड़ा है, 3/3 का है। देख रहे बेटे, तो यही खास चीज है मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स बेटा आंसरों को बदल देता है। मैट्रिक्स आंसरों को बदल देता है। आपके पास छोटी थी लेकिन अब बड़ी मैट्रिक्स होगी, है बड़ी हो। अच्छा देखो बेटा एक बार क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, 1 2 3 3 2 1। अब बताओ मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। अब बच्चे कुछ समझ गए होंगे कि सर डायरेक्ट बोलना खतरे से खाली नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटे 1/3, इसका ऑर्डर क्या है बेटे 3/1। अब बताओ हो जाएगी, पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से हो जाएगी, 3/3 का ऑर्डर है। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर ये तो। अच्छा जो नई मैट्रिक्स आएगी बेटे उसका आंसर क्या होगा सर, उसका आंसर होगा 1/1, बिल्कुल डन। 1/1 सिर्फ एक एलिमेंट। अब कैसे सर, A11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो रो बेटा ये रही पूरी, कॉलम ये रहा पूरा। मल्टीप्लाई कर दो, पहले की पहले से 3 1 जा 3, दूसरे की दूसरे से 2 2 जा 4, तीसरे की तीसरे से 3 1 जा 3। लो फाइनल आंसर आ गया। अच्छा कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं सर ये 3 अलग अलग, बेटे ये 3 अलग अलग थोड़ी है, ये 3 अलग अलग थोड़ी, ये तो एक सिंगल टर्म है ना। देखो बेटा आपने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल सम करके ही तो आंसर आता है। तो आप देख रहे हैं बेटा इस बार आंसर देखो क्या है 1/1। तो आंसर बड़े से छोटा भी हो सकता है और छोटे से बड़ा भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है, मैट्रिक्स पे और मैट्रिक्स के ऑर्डर पे। तो ये खास चीज है बेटे मैट्रिक्स की। तो बेटा देखो इतने सारे एग्जाम्पल देख के आपको इतना, देखो बहुत ज्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट इतना आपको क्लियर हो गया होगा बेटे कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, पॉसिबिलिटी क्या है, और नंबर 2 मल्टीप्लाई करते कैसे हैं बेटा। तो मल्टीप्लाई करना सीखना, भले ही देर लग रही है कोई दिक्कत नहीं है बेटे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट को सीखना। कॉन्सेप्ट एक बार आ गया ना उसके बाद बेटे स्पीड बढ़ने में समय नहीं लगता। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी बहुत जल्दी। तो मेरा काम है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, ठीक है बेटे। तो उम्मीद है बेटे कि आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिफरेंट मैट्रिक्स, है ना। 2 डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको ये क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लाई करते कैसे, ठीक है बेटे। तो बेटा अब आपका जो होमवर्क है आपको क्या करना है, देखो आपको 3.2 में कुछ ऐसे ही सवाल दिए हैं एडिशन के बेटा और सब्ट्रैक्शन के। तो आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई के सवाल हैं बेटा हमको उनको ट्राई करना है, बस ट्राई। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सही करना और आंसर मेरे पास देना, नहीं बेटे ऐसा कुछ भी नहीं, बस आपको ट्राई करना है। ट्राई करते जाओ बस आराम आराम से शांति से बेटा, और पीछे आंसर देखते जाना, अपने आप आंसर सही आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। अगर दिक्कत मिलती भी है बेटे एक बार और ट्राई करो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बेटे। तो बेटा जितना ज्यादा करोगे यार देखो। अच्छा 2 लाइनें मेरे को याद आ गई, किसी ने 2 लाइनें खूब बोली हैं कि आपकी तैयारी जितनी बड़ी होगी जीत उतनी शानदार होगी।
सीधी सीधी बात है बेटे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे जो रिजल्ट मिलेगा वो उतना ही बड़ा मिलेगा, जो आउटकम्स आएगा वो उतना ही बड़ा आएगा। तो बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन बहुत ही सही हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जिससे आप तेज़ी से कर पाएंगे। यही जो चीज़ आपको आज समय लग रहा है, यही चीज़ करने में बेटा आपको बहुत कम समय लगेगा, बस डिपेंड है प्रैक्टिस। तो 200 से आगे निकलने का सबसे बेस्ट तरीका मारना नहीं है उसको, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। बेटा देखो हमें सबको बराबर पढ़ाना है, लेकिन आगे वही बंदा निकलेगा जो घर पे ज़्यादा पढ़ेगा। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है बेटा आपको मल्टीप्लाई अच्छी तरह समझ आ गया होगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है बेटे, तो आपका होमवर्क है, आप 3.2 करेंगे अच्छी तरह। कोई डाउट होता है, परेशानी होती है बेटा, आप कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार तो बेटा वीडियो को देख सकते हैं अगर कोई समस्या होती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखो बेटा, उतनी देखो जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर भी बेटा अगर नहीं क्लियर होती है तो बेटा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बेटा मेहनत करो, फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का, दिक्कत मत लो किसी भी बात की। ठीक है बेटे, तो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप क्या करेंगे, ये होमवर्क करेंगे अच्छी तरह। ठीक है बेटे, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।